दोस्तों, रात का समय है। चांदनी में नहाया हुआ एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी बगीचा। यहाँ सामान्य फूल नहीं है, बल्कि रोशनी से चमकते हुए अद्भुत लाइट फ्लावर्स खिले हैं, जो अंधेरे को भी उजाला बना देते हैं। बगीचे के बीच से सोमू दादा धीरे धीरे चल रहे हैं। सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा, हाथ में एक जादुई लालटेन। उनके पीछे पीछे उनका वफादार कुत्ता शेरू कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। सोमू दादा रुकते हैं, अपनी पुरानी थैली से एक छोटी सी काली कांच की शीशी निकालते हैं। जैसे ही वे उसका ढक्कन खोलते हैं, शीशी के भीतर से काला धुआं निकलता है। धुआं हवा में फैलकर एक डरावनी आकृति बनाने लगता है। दादा बिना घबराए तुरंत उस शीशी को जमीन में गाड़ देते हैं। कुछ ही सेकंड में वहाँ से एक सुनहरा चमकता हुआ बेहद सुंदर फूल उगाता है। शेरू खुशी से भौंक उठता है, जैसे सब ठीक हो गया हो। लेकिन तभी बगीचे के एक कोने में रखी एक बहुत पुरानी लोहे की तिजोरी अचानक हिलने लगती है। उस पर जकड़ी मोटी जंजीरें कांपती हैं और एक एक करके टूट जाती हैं। धड़ाधड़ तिजोरी का दरवाजा जोर से खुलता है। उसके भीतर से धुएं से बना एक विशाल काला छाया दानव बाहर निकलता है। उसकी लाल चमकती आंखें पूरे बगीचे में डर फैला देती हैं। जैसे जैसे दानव आगे बढ़ता है, उसके आसपास के चमकते फूल काले पड़कर मुरझाने लगते हैं। बगीचे की रोशनी बुझने लगती है। दानव आसमान की ओर देखता है और तेजी से उड़ जाता है। सोमू दादा और शेरू स्तब्ध रह जाते हैं। बिना समय गवाए सोमू दादा अपनी लकड़ी की लाठी को हवा में उछालते हैं। लाठी घूमते हुए एक उड़ने वाली झाड़ू में बदल जाती है। दादाजी उस पर बैठते हैं और शेरू फुर्ती से पीछे कूद जाता है। दोनों दानव के पीछे तेजी से उड़ पड़ते हैं। दानव जहाँ जहाँ से गुजरता है, जंगल के पेड़ राख जैसे भूरे होते चले जाते हैं। अंधेरा और गहरा होता जा रहा है। तभी शेरू अपनी आंखों से नीले रंग की लेजर जैसी रोशनी छोड़ता है। रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। वे दानव के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। सोमू दादा अपनी लालटेन की तेज रोशनी उस पर डालते हैं। दानव दर्द से चीख उठता है और पलटकर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। वो और भी विशाल हो जाता है। काला धुआं चारों तरफ फैलकर सोमू दादा को घेर लेता है। शेरू डरकर दादाजी के पैरों से चिपक जाता है। सोमू दादा लाठी उठाते हैं, लेकिन अचानक रुक जाते हैं। उन्हें दानव की लाल आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा दुख और अकेलापन दिखाई देता है। दादाजी धीरे से अपनी लाठी नीचे फेंक देते हैं। वे अपनी बाहें फैलाते हैं और उस डरावने काले धुएं को गले लगा लेते हैं। उस पल सब कुछ बदलने लगता है। काला धुआं धीरे धीरे सफेद नरम रोशनी में बदलने लगता है। दानव का विशाल शरीर छोटा होता जाता है और अंत में वो एक छोटे चमकते हुए बीज में बदलकर सोमू दादा की हथेली पर आ गिरता है। सुबह की पहली किरण के साथ दृश्य बदलता है। सोमू दादा फिर से अपने बगीचे में हैं। वे उस खास बीज को बगीचे के बीचों बीच बोते हैं। कुछ ही पलों में वहाँ से एक अद्भुत फूल खिल उठता है, जिसमें इंद्रधनुष के 7 रंग चमक रहे हैं। दूर पास के गांव के घरों में लाइटें जल उठती हैं। बच्चे खिड़कियों से बाहर झांककर खुशी से मुस्कुराते हैं। सोमू दादा और शेरू एक दूसरे की ओर देखते हैं और हल्के से मुस्कुरा देते हैं।